कार्यक्रम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी बस्तर में, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या मुद्दे होंगे? देखिए, हम लोग पूरे देश भर में लोकसभा विस्तार योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अपने उन लोकसभाओं को चिन्हित किया है जहां पिछले बार हम लोग मजबूती से प्रदर्शन नहीं कर पाए, और इन सब चीज़ों की बारीकी हम हमेशा अपने कमियों से भी सीखते हैं। और इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए संगठन की दृष्टि से हम लोग बस्तर लोकसभा का ये बड़ा कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होने जा रहा है। निश्चित रूप से बस्तर के विषयों को, जो बस्तर की समस्याएं रही हैं और जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में यहाँ के विकास की स्थिति समाप्ति की ओर बन गई, जिस बस्तर को हमारे कार्यकाल में एक हर इलाके को अलग अलग जिला घोषित कर उसके विकास की चिंता की गई, आज पूरी तरह से जिलों में फिर से नक्सलवाद पनप रहा है और फिर से वही स्थितियां पनप रही हैं जिसको 15 वर्षों में हम लोगों ने समाप्ति की ओर ले गए। तो आज जो पूरा विषय है, और यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वैसा जिला जहाँ पर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, वहाँ भी विकास अगर शून्य की स्थिति में है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और जहाँ मेरी जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष को तो खुद यहाँ का BDO और CO नहीं और इंस्पेक्टर तक नहीं सुनता है। पहले तो भूपेश ने PS सिंह देव को निपटाया, अब मोहम्मद खान को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो एक हर छत्रप को समाप्ति करने की है, आज भूपेश पूरे कांग्रेस को ही समाप्त करने के लिए अपने आप को स्वयंभू बनाने में लगे हैं, और इस रस्साकसी में बस्तर की जनता के जो विकास की योजनाएं हैं वो ठप रखी है। इन सारे विषयों को लेकर बस्तर का जो लोकसभा का एक बड़ा रैली कल है, निश्चित रूप से परसों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उन सारे विषयों को लेंगे। साथ ही साथ केंद्र की इतनी बड़ी योजनाएं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका इतनी बड़ी राशि आई, आज गरीब का आशियाना छीनकर अपने बंगले बना रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे होंगे। जो विकास की योजनाएं जो नीचे तक जानी चाहिए थी, उन सारी योजनाएं ठप हैं। डेवलपमेंट का जो नगर निगम से लेकर पंचायत और जनपद में होना चाहिए, वो सारी विषय ठप है। केवल करप्शन चल रहा है। वनवासियों का जो सबसे बड़ा विषय होता है कि उनका वृक्ष, उनका जंगल को बचाया जाए, आज उसको भी काट कर व्यापार कर रहा है यहाँ कांग्रेस के नेता लोग। तो निश्चित रूप से ये सारे विषय जो जनता से जुड़े हुए विषय उनको उठाएंगे, और बस्तर के लोग जिस प्रकार का आशीर्वाद पहले भी भाजपा को दिए हैं, आने वाले समय में फिर से बस्तर का जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्यपाल की आड़ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है आरक्षण को लेकर। ये तो हम राजनीति करते हैं क्या, जिस चीज़ की उनको पूरी जानकारी है, जिस विषय को हम लोगों ने हर तरह से रोका। जब आपने अपने नान घोटाला और सीडी कांड के आपके करोड़ों के वकील पैदा हो जाते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए जाते हैं, इस आरक्षण के लिए क्यों नहीं आपने वकील खड़ा किया? क्यों नहीं आपने बस उसको जाने दिया? कि आप, क्योंकि आपकी मंशा ही थी कि इस पूरे विषय को खत्म करने की। आप कहते ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वही है भूपेश सरकार। बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। आरक्षण का चोला पहनकर हर समाज को कहीं ना कहीं इसने प्रताड़ित किया है, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो। अभी तो बताया OP जी ने कि किस प्रकार से जिस व्यक्ति ने इस कोर्ट में इस विषय को लेकर इसको रुकवाने का काम किया, उसको पुरस्कृत कर रही। तो जनता तो देख रही है ना कि ये जो छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, लोगों को भुलाने का, लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। आरक्षण के विषय पे इसका जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र जनता के बीच में पहुंच चुका है और इसका जवाब जनता देगी। जंगल जमीन पे जहाँ तक हम पट्टे की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पट्टे अगर कहीं वितरित हुए तो कोंडागांव जिले में लगभग 76,000 लोगों को पट्टे बांटे गए। पट्टे बांटने की जहाँ बात आती है तो भाजपा सरकार बोलती है हमने पट्टे बांटे हैं, कांग्रेस बोलती है हमने पट्टे बांटे हैं। आखिर होता तो जंगलों का ही नुकसान है। क्या आप सहमत हैं कि इसी तरह से जंगल की कटाई हो रही है, लोगों को पट्टे मिलते जा रहे हैं? देखिए, जो अवैध रूप से जो काम होता है पट्टों बांटने का, उसको निश्चित रूप से रोकना चाहिए। और जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर हम जमीन का रकबा या जो पट्टा आप लोग बोलते हैं वो देते हैं, वो यहीं के लोग का है, लेकिन जब आपको उसके लिए आप पट्टा को लेकर और उसका व्यवसायीकरण करते हैं, उसे अवैध कराते हैं, वो गलत है। तो निश्चित रूप से पट्टा का विषय यहीं के जड़ जमीन के लोग को अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो उसकी एक सीमा है, लेकिन अगर उसको व्यवसायीकरण करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपराध है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।